ये है टाटा सफारी। कई लोगों ने बोला है कि ये गाड़ी नहीं बन सकती भाई। टायर पंचर है इसका, पहले हवा को भरवाते हैं फिर इसको लगाएंगे सर्विस में। ये बात है, इंजन का कंडीशन दिखाओ, पकड़ के रखो भाई इंजन। बस बस, वाह भाई वाह। पहले इंजन की मजा आई, उसके बाद इंजन को करेंगे। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रकोट, नोएडा, भारत से। कोशिश ऐसा करेंगे कि कामयाब वाला। कंडीशन यदि बुरी रही तो फिर पूरा इंजन बदलेंगे। कंडीशन लगता है कि हाँ रिपेयरिंग हो जाएगी तो फिर इसको रिपेयरिंग करेंगे। गाड़ी है 2012 मॉडल है यार ये, और काफ़ी पुरानी गाड़ी है हालांकि। चलो ठीक करते हैं इसे। अभी उनके पास टाइम है, झारखंड में शायद टाइम है, रखेंगे इस गाड़ी को, इसलिए बनवा रहे हैं। तो बनाते हैं इसको बेहतरीन। इंजन उतारते हैं सबसे पहले फर्स्ट में। ठीक है, इंजन बाहर निकाल दिए। ये कंडीशन आ गई इंजन की, देख सकते हैं कितना। यार कह रहे इंजन ओवरऑल 2 बार कराया तो खाली ऊपर ऊपर से कर दिया गया, ये सब इंजन उतारा नहीं है मुझे लग रहा है। उतारा नहीं, ऐसे ही ले लिए पैसे इतने मोटे मोटे। तो इंजन काफ़ी बुरी कंडीशन में है। अभी मैं टाइमिंग बेल्ट को दिखाता हूँ, ये देखो उतर के चल रही है बेल्ट। क्लच जंग लग गया है क्लच के अंदर पूरा। ठीक है, यहाँ से लीकेज है, इधर से खोलते हैं एक एक चीज़। पहले देखता हूँ मैं क्या क्या खराबी आई है। पाइपे जुगाड़ कर करके डबल क्लिप लगा लगा के पाइपों पे देख रहे हैं ना, ये ऐसे कोई इंजन होते हैं यार। ये जंग लगा हुआ पूरी तरीके से लीकेज करने को तैयार है। मिस्त्री ने 2-2 3-3 बार खोले हैं, लेकिन इंजन किसी ने ढंग से नहीं किया, सब ऐसे लपेटे हैं। कोई बात नहीं। और एंड में पैसे लेने के बाद जवाब दे दिए, भाई ये इंजन दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, ये अब बेच दो, कबाड़े में कटवा दो इस गाड़ी को। भाई ये कभी कोई ठीक नहीं कर सकता दुनिया में, ऐसा कस्टमर मेरे को बताए हैं। मैं चलो कोई बात नहीं, छोटी सी कोशिश हम भी कर लेंगे इसको ठीक करने की। देखेंगे क्या कहानी है, ठीक होती है कि नहीं। भाई थोड़ा सफाई करना बहुत ज़रूरी होता। जो अच्छे सामान थे हमने इधर रख लिए, जो कि धुलाई होनी है सिर्फ, क्योंकि धुलाई नहीं हुई है सही से और इंजन ओवरऑल में मज़ा नहीं आया। और जो बुरे सामान हैं जैसे कि ख़राब है, जो रिप्लेस करना है, वो ये हैं सारे। इतने सारे मैंने रिजेक्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं कितनी बार इंजन ओवरऑल हो चुका है। हालांकि बॉन्ड हम भी लगाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बॉन्ड तो लग ही रहता है। ये ऑयल रिंग का गैप है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब जितना होना चाहिए उसका 20 गुना ज़्यादा है। देखो जी, गैप जो होता है वो बाल बराबर गैप होता है, ये नहीं है कि पूरा ये देख रहे हो होल हुआ पड़ा है गैप का। अभी धुलाई नहीं किया, खाली मट्टी छुटाई, अब धुलाई करेंगे। डस्ट नाम की चीज नहीं रहनी चाहिए। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, खराद पे भेजने जा रहा हूँ। खरादिया इसमें लेथ वर्क करेंगे। तो अंधेरे में क्यों धो रहे हो इसको, लाइट लगा लो, क्या कहते हो हैं। इंजन आ गया है खराद से, हेड भी लेथ वर्क से आ गया है। हमने जो ना टाटा की जो पूरी किट आती है, देख सकते हैं ना पूरा डेटा, सारी किट, वो पूरी किट मंगा के इसमें डाल दी है। क्रेन का बेयरिंग आवाज कर रहा था, इसलिए इस बेयरिंग को भी हम बदल रहे हैं। और सबसे पहले ऑयल जेट से फिटिंग कर रहे हैं। ये चारों हमने ऑयल जेट लगा दी। STD यानी स्टैंडर्ड साइज का मेन बेयरिंग इसके हम लगा रहे हैं। नीचे सफाई करके, ऑयल नीचे नहीं रहना चाहिए, वरना बेयरिंग क्या होता है, घूम जाता है, फिर क्रैंक आवाज करने लगती है। तो हमने मेन लगा दिया। ऐसे करके सारे लाइन से लगाएंगे। एक सेकंड जरा महेश बाबू, ये प्यार से, ये बात है। ये थर्स वार्सल का जो कट है ना, वो बाहर की तरफ में रहेगा। ये ठीक है जी, चौकोर से चौकोर मिलाना है, ठीक है, नुकीला से नुकीला मिलाना है। तो इसका चौकोर इधर है, इसका चौकोर इधर है। ये मक्खी से मक्खी भी मिलाना है इसको। और इसको स्लोली 75 80, अरे वाह भाई वाह। मतलब समझ रहे हो ना, क्रैंक कितना, इतना एक एक पॉइंट भी मायने करता है।
तो इसीलिए कहते हैं कि टॉर्क रेंज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 100 पकड़ो भाई। हाँ, 120। अरे वाह जी वाह, 120 मारी है क्रेंक की। अब कंडीशन देखो, आय हाय हाय हाय, इतना भारी क्रेंक, ये देख रहे हो, ये देखो, ये क्या हो गई कहानी, बिल्कुल सेट हो गए। ये चारों हमने स्लीव चेंज कराया है। तो ऑयल जेट क्या है, नीचे है। तो हमने पिस्टन न्यू डलाए हुए हैं ओरिजिनल, और जो भी पार्ट मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर वो टाटा के ओरिजिनल ही डाल रहा हूँ। सीआर बुश, देख सकते हैं, सीआर बुश, और ये बिग एंड बेयरिंग, ये भी न्यू है, बिग एंड बेयरिंग दोनों। बहुत बढ़िया, पेट्रोल से धो लो, हाथ भी धो लो। मैं सबसे पहले नए पिस्टन को चेक कर लो, स्लीव में टाइट तो नहीं है किसी भी स्लीव में। आय हाय हाय हाय, अरे वाह भाई, मलाई हो जाएगा इंजन, क्या बात है भाई। आय हाय 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 हाय, टाइट नहीं होना चाहिए, वाह जी वाह, क्या बात है। अरे वाह जी वाह, मजा ही आ गया भाई। अरे इंजन का साउंड तो गजब का हो जाएगा भाई। टाटा का ओरिजिनल पिस्टन रिंग 4 सेट, 1 2 3 एंड 4। अरे वाह, अब सबसे पहले रिंग देखें, खरादिया ने जो रिंग की कटिंग करी है वो क्या ओरिजिनल कटिंग करी है। जो हमारा गैप कम होना चाहिए वो गैप कम है। वाह जी वाह, गैप का तो पता ही नहीं पड़ रही है। ये देखो, गैप बहुत ही बाल बराबर गैप है, इसमें भी बाल बराबर गैप है। ये कंप्रेशर रिंग का देख सकते हैं, गैप बहुत ही बाल बराबर गैप है। वो बहुत ज़्यादा था, उसलिए खराबी था। 0.15 mm, बिल्कुल 0 ये देखो, इधर दिखाओ, ये बिल्कुल 0 ये कहते हैं ना 0.15 mm, ये परफेक्ट गैप है। देखो कितना पतला पत्ती जा रही है, देख रहे हो। बस सबसे पहले इसके अंदर ऑयल नहीं रहना चाहिए। अब इसके चूड़ी को चेक करेंगे, ऐसे कहीं चूड़ी अप एंड डाउन तो नहीं हो रही है। स्टड हमारे सही तो हैं, तो बिल्कुल स्टड हमारे सही हैं। अब सीआर बुश का प्ले चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल भी प्ले नहीं है क्योंकि नया डला हुआ है। ठीक है, अब इसके लॉक चेक करेंगे, लॉक लगा है कि नहीं, वो भी लॉक परफेक्ट बैठा है कि नहीं। ठीक है, कितने सारे पॉइंट हुए ये चेक कर लेना है। फिर रिंग को चेक कर लेना कि सारे रिंग हमने सीधे तो लगाए हैं, टॉप टॉप टॉप, रिंग चेक हो गया। अब रिंग का प्ले चेक करेंगे, बिल्कुल भी ग्रिप में प्ले नहीं है, तो ये हमारा तैयार हो गया पिस्टन ठुकने के लिए। उसके बाद फिजिकल टेस्ट करेंगे, कहीं से कोई जैसे काम करते हैं तो टक्कर लगता है, चोट लगता है, वो तो नहीं है, तो कहीं भी चोट टाइप का इस पर नहीं दिख रहा है। अब हमारा ऑयलिंग है, वायरिंग पे तो करेंगे ही करेंगे। सीआर बुश, क्या सीआर बुश पे ये है कंप्रेसर एरिया, ये कंप्रेसर वीक एरिया है, तो यहाँ रिंग का कट कभी भी नहीं रखना है। दो तरह से रिंग के गैप को सेट किया जाता है। कैसे कैसे, एक इंजेक्टर को देख के, दूसरा ऑयल कूलर ऑयल जेट को देख के। ठीक है, दो तरह से रिंग सेट किया जाता है। तो जिसका इंजेक्टर साइड से है, जैसे टाटा इंडिका में है साइड से इंजेक्टर है, तो जिसका साइड से इंजेक्टर है तो उस इंजेक्टर को देख के हम सेट करेंगे। लेकिन जिसका इंजेक्टर सेंटर में है तो उसके लिए ऑयल कूलर को देख के सेट करेंगे। तो इसका इंजेक्टर कहाँ है, सेंटर में है, सेंटर में है, तो यानी फायर चैम्बर हमारा सेंटर में है, तो फायर चैम्बर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि इंजेक्टर साइड में होता तो क्या करते, तब रिंग की सेटिंग हम ऊपर से करते, और जो टॉप रिंग है इसका कट हम फायर चैम्बर इंजेक्टर के सामने नहीं रखते, उसके अपोजिट रखते। लेकिन चूंकि फायर चैम्बर कहाँ है, बीच में है, तो रिंग का कट कहीं भी रख लो, कोई मायने नहीं रखता। तो हमको क्या देखना है, सेकंड की ऑयल जेट कहाँ है, तो ऑयल जेट हमारा नीचे है, तो हम ऑयल रिंग के कट को कहाँ रखेंगे, नीचे नहीं रखेंगे, अपोजिट रख लेंगे। बहुत बढ़िया, ये देखो जी, रिंग का एक यहाँ रख दिया मैंने, कंप्रेशन रिंग को नीचे रख दिया, ठीक है, और टॉप रिंग को हमने ऊपर रख दिया। ऐसे भी कर सकते हो। बाकी क्या है, रिंग घूमता रहता धीरे 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 धीरे, तो सारे रिंग एक साथ ही घूमते हैं धीरे 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 धीरे, तो एक कट का कोई ज़्यादा मायने हमारा नहीं रखता है।
मैं दो चीजें बता दिया मेथड रिंग को सेट करने का, बाकी इसको कैसे भी रख लो, चाहे इस साइड नीचे की तरफ रख लो या ऊपर की तरफ रख लो, लेकिन जो तरीका है एक ऊपर, बीच वाला नीचे, फिर एक ऊपर, तो ऊपर नीचे यानी आमने सामने हमको कट रखना है, ठीक है। ये ऑयल का थिकनेस है, ठीक है। अब पिस्टन रिंग हम जब लगाएंगे रिंग के लिए, तो हमारा रिंग थोड़ा सा ऐसे घूमता है, तो हमको क्या करना है, ऑलरेडी पूरा सेक्शन को ही यहाँ पे ले लेना है, कट यहाँ पे, ताकि जब हम रिंग को ठोके तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा। देखो, ठीक है, देखो, ठीक है। अब जैसे पिस्टन का एरो का निशान जो है टाइमिंग की तरफ में जाएगा। देखो, देखो, चारों पिस्टन हमने सीरियल वाइज ठोक दिए हैं, ठीक है। पलटो जरा इसको भाई, चलो घुमाओ, बिल्कुल 0-0 है, ठीक है। ये बात बिल्कुल 0-0 है। ये प्ले क्या होना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो क्या होगा, हाँ भाई, हाँ, इंजन जाम भी हो सकता है, बिल्कुल 0-0। ये देख सकते हैं तीनों सील, एक ए सील, एक ए सील, टाटा का पूरी पैकिंग, ये बात है, ये पैकिंग। कोई भी पार्ट चमकते हुए देखोगे, इसका मतलब यह है कि हमने काफी उसमें मेहनत किया हुआ है। जो नट बोल्ट हम यूज करेंगे उसे भी धो के रख रखा है हमने। साइड प्लेट और ऑयल सील लगा दिए, इधर से ऑयल पंप, यहाँ पे लगा दी इसकी पैकिंग। अब ये लगाएंगे, ये बात है, स्टैंडर लग गया, फिर चैम्बर लगाएंगे। चैम्बर फिट कर लिए हमने सारे, इधर से फिट कर लिए, और ये हमने ये देखो ढक भी दिया, नया पिस्टन, ठीक है, स्लीप लिप सारे नए, इंजन ओवरऑल मतलब हाफ इंजन हमने तैयार करके इसको खड़ा कर दिया जी। इसको ढक दो जी, घूंघट लगाओ जल्दी से, आ जाओ जी इधर जरा। ये रहे टाटा के सारे सामान, ये है सारी पैकिंग, खोलना जरा। तो ये सारा टोटल पैकिंग किट है A to Z। अब इसमें क्या है, सारे ओरिजिनल टाटा के ही पार्ट से। हेड गैस्किट निकालो खाली, ओरिजिनल हेड गैस्किट, मैं इसको यूज करने वाला हूँ। एक बार मिला लो इसको, घूंघट हटाओ जरा इसके भाई। ओरिजिनल वाल, गाइड, सीट और सील, ये वालों का काम हो गया। ये देखो हल्का सा एमरी फेस लिया हुआ है इसको भी, और ये हमने अंदर से क्लीनिंग कर लिया, वाल, गाइड, सीट, सील का काम करा लिया। इधर से सारे लाइनें सारी क्लीन कर ली, A to Z इधर से कर ली। गैस किट हमने मिला ली, बिल्कुल 0-0 है। इसमें ऑयल लगा के अब तब इसके हेड को रखेंगे। अब हेड को ये वालों के साथ में एकदम 0-0 रख दो, बहुत बेहतरीन। 120 पे फाइनल हो गया ये, हाँ ठीक है। अब इसको धो के दोबारा से ऑयल में डाल लो भाई। फ्लाईव्हील बेयरिंग हमने नया मंगाया हुआ है, इसको फिट करते हैं। क्लच प्लेट, ठीक है जी, टाटा का ओरिजिनल, ये रहा। प्रिंटेड रखो, इस पे रखो, ये रहा। तो ये सेट भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। मैकेनिक ने 2 बार इंजन ओवरऑल किया, लेकिन किसी ने पार्ट को धोया ही नहीं। और जब भी इंजन ओवरऑल करते हैं उसमें पार्ट की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप ओरिजिनल सामान डाल लो और पार्ट की क्लीनिंग नहीं की है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर बेकार है वो इंजन। इसलिए क्लीनिंग बढ़िया होना चाहिए। तो ये है क्रेंक का लॉक कर लिए यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्रेंक लॉक कर लिए पीछे से, ठीक है जी। अब हाई प्रेशर पंप को इधर से लॉक कर लिया जी। अब हम टाइमिंग को क्या करेंगे, यहीं पे टाइट कर देंगे, इस वाले बोल्ट को ही फुल टाइट करना है।
इसमें रोकर लगा दिए हमने, केम लगा दी, टैपिट कवर लगा दी, वाटर पंप न्यू फिट कर दी हमने, और टाइमिंग बेल्ट भी हम जेन्युइन यूज किए हैं इसमें, टाटा का देख सकते हैं आप। इधर से अल्टरनेटर कर दिया, अल्टरनेटर की शक्ल आपने पहले देखे होंगे क्या दशा हो रही पड़ी थी। इधर से एल्बो कस दिया जाए ये वाला, ठीक है जी। EGR कूलर क्लीन करके अच्छे से कस दिया, EGR वाल कर दिया जी, इनटेक मैनिफोल्ड बढ़िया से देख सकते हैं क्लीनिंग करके ये लगा दीजिए, ठीक है। तो इतना मैंने असेंबल कर दिया, रात के 2 बज गए थे। चलो बस छोड़ दो, ले जाओ भाई इसको अच्छी सर्विस कराओ क्या। तो ये इंजेक्टर हमारा सर्विस हो गया बहुत बेहतरीन करके, ये 2 बॉडी शॉर्ट थे तो मैंने चेंज करा दिए, ठीक है। अब जैक पे टांगेंगे इसके, ठीक है, और इसको इंजन को चढ़ाएंगे गाड़ी में। दोनों इंजन माउंटिंग को चेंज कर रहे हैं भाई, ये देख सकते हैं, ठीक है जी। साफ सफाई तो अंदर की इंटरनली मैंने करी थी, ठीक है जी टोटल। अब क्या है, इसकी जो वायरिंग है ये बहुत बुरी तरीके से बिखरी पड़ी है, देख सकते हैं ना, पूरी वायरिंग कहीं से भी कट रही है, कहीं कुछ कट रही है, भागी फिर रही है ये वायरिंग है। टेपिंग करता हूँ बेहतरीन करके ताकि मैं लगाऊँ तो एक अच्छा लगे यार, देखने में भी बढ़िया लगे, है कि नहीं है। चलो ले आओ, लाओ लाओ लाओ। इंजन रख दिया है, ठीक है, इसकी फिटिंग चल रही है फटाफट फटाफट। ये वायरिंग हमने कर दी कंप्लीट, ठीक है जी, और इंजन यह इतना फिटिंग कर दी। अब मैं सेल्फ को लेके चल रहा हूँ, ये देखो चूड़ी बिल्कुल फ्री है और 2 पे हिलेगा, कोई फायदा नहीं है सेल्फ वोल्फ का। इसकी सर्विसिंग हो जाएगी और ये चूड़ी बन जाएगी, फिर बढ़िया हो जाएगी। टाटा का बेल्ट और एक ये बेल्ट, ये दोनों बेल्ट हमने क्या करी, न्यू डाल दी। इंजन को तैयार कर रहे हैं, टाटा का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर यूज करने वाले हैं, ये यूज लगाएंगे। डीजल फिल्टर हम बदल रहे हैं और डेल्फी का डीजल फिल्टर इसमें लगा रहे हैं, न्यू ब्रांड देख रहे हैं ना। कन्नू लाला खड़े होकर डालो, कैसे कर रहे हो। हाँ ये गियर ऑयल डाल रहे हैं हम न्यू। अब समझिए ये ऐसा गियर ऑयल है। कैसे हाथ क्यों कांप रहे, मोबाइल ज्यादा चलाते हो क्या आजकल। डालो पूरा भर के डालो, नहीं वहाँ से ये देख रहे हो ना गियर ऑयल, अब ऐसा गियर ऑयल है बताओ। और आओ दिखाते हैं जरा इधर पुराना, अब पुराना ये रहा जी। अबे भाई मेरे लिमिट ही नहीं है किसी चीज़ की यार, बहुत बुरा हाल था, मतलब आज तक मुझे नहीं लग रहा बदला गया ये एल्बो सेट हमने न्यू डाले हैं, ठीक है जी। रेडिएटर कंडेंसर को चेक करेंगे क्या कहानी है, साफ है कि नहीं है, बाकी स्लाउट को साफ करेंगे। तो भाई रेडिएटर करा दिया, बहुत ही ज़्यादा कचरा निकला, लिमिट से ज़्यादा। चूड़ी बनवा दिया, मज़ा आ गया। देखो अब क्या होगा, खींचेगा बढ़िया हो जाएगा सेल। फैन असेंबली को तैयार कर रहे हैं, रेडिएटर कल धुलवाई दिए थे और इंजन इतना सारा फिट हो गया, अब धीरे धीरे करके फिटिंग कर रहे हैं। 2 होस पाइप बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो रही हैं, बोंड लगा लगा के चलाया जा रहा, देख सकते हैं पूरी कट गई अंदर से, गड्ढा टाइप का हो गया यहाँ। तो इसलिए हम जेन्युइन होस पाइप टाटा सीरियल नंबर देख सकते हैं पूरा, ये दोनों पाइपें बदल रहे हैं, ठीक है जी। बैटरी के टर्मिनल लगा दिए, एंटी कोटिंग रस्टिंग भी कर दी, और लमसम मेरा पूरा इंजन देख सकते हैं फुल तैयार हो गया। कैस्ट्रोल CRV टर्बो, अरे इसकी पैकिंग भाई साहब, ये ऑयल क्या होगा 2000 किलोमीटर बाद क्या होगा, बदला जाएगा। कूलेंट लाओ इसके जरा, टाटा मोटर देख सकते हैं ना, ओरिजिनल कूलेंट लॉन्ग लाइफ का। तो कूलेंट कॉन्सेंट्रेट है, ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी वेस्ट है ये कूलेंट, ठीक है। तो मैं इस कूलेंट को डालने वाला हूँ इसके अंदर, सील
इसमें दिखाओ। तो दूसरा कूलेंट है। ऐसे करके हम लोग कितने, हमारे पास 5 डब्बा फिलहाल के लिए है, ठीक है। 3 डब्बा वो, बम बोल जाएगा यार। सही से सफाई का तरीका होना चाहिए, हर एक पार्ट बोलेंगे। दिखाओ जरा, बड़े इंजन है यार, इसमें जितनी अच्छी वो करेंगे ना। जब स्टार्ट करेंगे ना, जब, तो बाकी चीजें आएंगी इसमें स्टार्ट करने के बाद। चलो, ब्रेक ऑयल ओके हैं। चलो लाओ भाई, चाबी लेके आओ। चलो बस, चलो 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 चलो, बाहर रुक जाओ। क्रैंक सेंसर की वैल्यू नहीं आ रही है तो क्रैंक सेंसर काम नहीं कर रहा, फिर इसीलिए इंजेक्टर बोल ना रहे। फिर तो क्रैंक सेंसर खोलो जरा, बाहर निकालो। तो भैया क्रैंक सेंसर खोला है और मुझे लग रहा फॉल्ट इसी क्रैंक सेंसर में ही है, जिसकी वजह से हमारे इंजेक्टर स्प्रे ना कर रहे हैं। टाटा का ओरिजिनल क्रैंक सेंसर, ठीक है जी, ये मंगाया अभी मार्केट से। ये रहा, ये है जी कहानी 00 है ना। तो क्रैंक सेंसर भैया फिट हो गया। चलो जरा एक बार सेल्फ लगाओ। हो गया, आ गया है। इंजन आरपीएम पहले नहीं आ रहा था ना। चेक लाइट वक लाइट 2000 से नीचे, 2000 से नीचे। बिल्कुल ही गाड़ी में मजा आ गया यार, आवाज ही अलग बता दिया। क्या कहते हो, इसको हटा लो। कूलेंट कूलेंट, अभी इसको रवा पे होने देते हैं, ठीक है। कूलेंट की लीकेज, ऑयल की लीकेज, ये सारा टेस्ट करते हैं अभी। हाँ 3-4 का डीजल इंजन है, 6 घंटा कम से कम। तो इंजन हमने बंद कर दिया, कारण क्या है कि ये लीकेज है छोटा सा, और ये लग रहा पाइप ही गुस्सा हो गया बहुत बुरी तरीके से, देख सकते हैं आप। तो क्या होता है, जितनी पुरानी गाड़ी होती है उसमें हम लोगों का मेहनत ज़्यादा होता है, यही सारा चीज़ टेस्ट करना होता है, इसीलिए रवा करना पड़ता है भैया मेरे। कहते हैं ना लोगों की रवा करने की ज़रूरत क्या है यार, सेल्फ मारो चलते बनो। तो चलते बनो तो इंजन सीज हो जाएगा दोबारा रास्ते में, इसलिए 5 घंटा 6 घंटा इसको आइडल पे रवा करते हैं, ताकि कोई लीकेज वीकेज क्या है कहानी सब पता पड़ती रहे। ये है कहानी रवा का। अभी 6 घंटा करेंगे, इस पाइप को भी बदलेंगे। तो इंजन का पाइप का तो रिस्टोरेशन कर ही रहे हैं, ब्रेकों का रिस्टोरेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ब्रेकों में हमने कौन सा मंगाए हैं, देख सकते हैं टाटा का जेन1, दोनों डिस्क रूटर 2 पीस, एक ए और एक ए। ये पुराना हमने रिजेक्ट कर दिया, नया टाटा का ओरिजिनल डिस्क रूटर लगा दी और डिस्क पैड लगा दी। डिस्क पैड आ जाओ, हाँ हटना जरा। देख सकते हैं ना टाटा का जेन1 ब्रेक पैड्स, जिसमें टाटा का मार्किंग यहाँ भी है, गुदा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रिंटिंग है। और देखिए टाटा का गुदा हुआ, ठीक है। तो जेन1 पैड लगा रहे हैं। अब पहले वाला ये रहा, ये कोई जात बिरादरी नहीं है, यानी कि लोकल टाइप का है। ये वाला पाइप न्यू डाल दी, और भी ओरिजिनली पाइप डाल दी, और इसे अब अभी रवा करेंगे। आवाज़ काफ़ी अच्छा हो गया। भाई इसका फैन चल गया, लेकिन अभी वाल नहीं खुला, थर्मोस्टेट वाल। ये पाइप गर्म है, ये पाइप अभी भी ठंडा है। थर्मोस्टेट वाल ना खुलने की वजह से दिक्कत है, क्योंकि फैन चल रहा है। देखिए 73 चला गया, और ये देखिए 37, यानी ये 73 है, ये 37 है, यानी 73 ऊपर का लाइन है, लेकिन पूरा ये कनेक्शन रेडिएटर वाला चालू नहीं हो रहा है।
इसका मतलब थर्मोस्टेट वाल्व में दिक्कत है। थर्मोस्टेट वाल्व हमने नया डाला, लेकिन पहले नहीं था। इंजन जब आया था ना गाड़ी, तो पहले थर्मोस्टेट वाल्व नहीं था, किसी ने निकाल दिए थे उस वाल्व को, लेकिन हमने लगाया है। अब लगाने के बाद से वाल्व क्यों नहीं खुल रहा है ये देखना है हमें। इसका एसी का काम कराया है, एसी कंडेंसर देख सकते हैं न्यू डला है, ठीक है जी। अभी बम्पर सारा फिट करेंगे, एसी का सारा वर्क हो रहा है, ठीक है। और हीटर कॉइल अंदर से वो चौक थी वो चेंज हुआ। भाई इस गाड़ी का सबसे पहले जो ना हीटर कॉइल ये डलाया हुआ है हमने। कारण क्या था, ये खराब हो गए थे, जिसकी वजह से इसकी लाइनें चौक हो गई थी और सर्कुलेट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से थर्मोस्टेट वाल्व भी नहीं खुल रहा था, ठीक है। तो ये तो काम करा दिया, डैशबोर्ड सारे खुला, ठीक है। इंजन अभी स्टार्ट कर रखा है मैंने। अब देख सकते हैं इसमें कई सारी लाइटें आ रही है। एक तो चेक इंजन लाइट आ रही है, दूसरा एयरबैग की लाइट आ रही है। बस मीटर के अंदर ये 2 लाइटें रह गई, एयरबैग का और चेक इंजन लाइट का। देखते हैं क्यों एयरबैग और चेक लाइट आ रही है। और इंजन का दिखा रहा है इंटेक मैनिफोल्ड रनर कंट्रोल सर्किट लो। EGR की जो लाइट आ रही थी देख सकते हैं ना, यहाँ से कुछ पॉइंटे क्रैक हैं, ठीक है। हमने धो धा के भी लगाए थे बिल्कुल, लेकिन नहीं सेट हुआ था, तो इसलिए अभी दूसरा हमने सेकेंड हैंड लेके आए हैं यूज्ड, ठीक है। अब इसको लगा के देखते हैं कहानी। भाई EGR तो लगा दिए, ठीक है जी। अब एक फॉल्ट कोड और रह गया, रीड फॉल्ट कोड। ये देखो जी, P0183 फ्यूल टेम्परेचर सेंसर ये सर्किट, यानी कि नीचे वाला डीजल फिल्टर खोलना पड़ेगा, उसके अंदर दिक्कत है, उसको चेक करते हैं एक बार। ये है भाई फिल्टर निकल गया जी, खोलो जी बखेरो। मुझे नहीं लग रहा आज तक खुला है ये भी, ये नीचे होता है यहाँ पे और किसी ने ध्यान नहीं दिया। खोलो जी, ये डीजल फिल्टर निकला है जी। ये कचरा है नीचे, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं और ये सेंसर डाल देते हैं। ये देखो जी इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता है। ये सारे सेट नया डालते हैं, ठीक है। एयर बैग में दिखा रहा है B1346 ड्राइवर एयर बैग रेजिस्टेंस टू हाई। एयर बैग खोला है, अब इसके वायरिंग को चेक करते हैं। स्टीयरिंग व्हील को निकालते हैं। स्टीयरिंग व्हील निकाल दिया। अब इसके एयर बैग की इसके इंटरनली वायरिंग को चेक करते हैं, कहीं इसमें गड़बड़ी तो नहीं। ऐसे खोलता हूँ मैं। अब असल बात है, ये मेन है ये कपलर यदि गलती से छेड़ दिया आपने, गलत तरीके से छेड़ दी तो फिर दिक्कत है। अब टेस्ट करने के लिए लोग बाग इसमें धुआंधार पिन विन कैसे भी डाल देते हैं। देखो स्पेशल पिन है रही, इससे चेक किया जाता है, ऐसे इससे पिन भी खराब नहीं होता। अब इसका क्या फैला वेला दिए थे, सर्किट में प्रॉब्लम आ गई थी। अभी मैंने बिल्कुल 0-0 लगाया, बिल्कुल 0-0 लाइट भी चली गई, ठीक है जी। सारी चेक इंजन लाइट चली गई। अब रीड फॉल्ट कोड करते हैं, यहाँ पे नो फॉल्ट कोड आ गया, ठीक है जी। भाई सब फिटिंग फाटिंग कर दी मैंने, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं सारी लाइटें जा रही है नहीं जा रही है। तो मीटर की स्टेम में सारी लाइटें चली गई, किसी तरह का कोई भी लाइट वाइट नहीं है। तो इतना सारा काम करना पड़ा मेरे को, सारी लाइटें खत्म हो गई बिल्कुल 0-0। अब करते हैं इंजन को रवा। बोर्ड नट के सोकर भी खोल दो। ये डिस्क रूटर है, ठीक है जी, इसको भी करवा रहे हैं और दूसरी साइड का भी करवा रहे हैं, क्योंकि दोनों डिस्क रूटर फेस कराने पड़ेंगे ना। और ये क्लीनिंग तो भी तेल डाल के छोड़े, बढ़िया हो जाएगा, ब्रेक मजा आ जाएगा। फिर डिस्क रूटर लेथोर करा दी हमने, ठीक है जी, बढ़िया से। अब ये है कि ये ब्रेक शू भी डाल देंगे हम और इसका ब्रेक क्लीन कर देंगे, ब्रेकों में मजा आ जाएगा। डंडे हटाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये सोकर है इसका, और ये सोकर देख सकते हैं ना बिल्कुल ही खत्म है। तो इस तरीके से ये सोकर खराब है जी, देखो, ठीक है, लीक कर गया। ये नया सोकर हम डाल रहे हैं, ये सुपर लिफ्ट कर गया। इसके दोनों सोकर भी हमने जो है ना चेंज कर दिया। बोर्ड नट बिना डंडे के ही खड़ा है। बहुत ही मधुर साउंड हो गया, मतलब गाड़ी का जो मधुर साउंड है ना बहुत ही अच्छा हो गया। देख रहे हैं ना, एक एक साउंड मतलब अंदर से पता नहीं पड़ रही है, इतनी ज़बरदस्त साउंड हो गई गाड़ी की। गाड़ी को धुलाई कर रहे हैं ट्राई लेने के लिए, ताकि जानते ही है ना नोएडा दिल्ली में गाड़ी गंदी होती है, पकड़ लेते हैं ना पुलिस वाले। तो धुलवा रहा हूँ ताकि
ट्रायल ले सकूं मैं इसकी। भाई बिल्कुल देख रहे हो ना, शीशा उतार दिया, पेट्रोल गाड़ी की तरह आवाज है, इतना साइलेंट आवाज है, नहीं तो इसमें पता पड़ती है आवाज। भाई एसी करा दिया ना, बहुत ही गजब का चिल्ड, नहीं तो इतना बुरा हाल था सच में। एसी का पूरा कूलिंग कॉइल, हीटर कॉइल, आगे का कंडेंसर, रेडिएटर सारे डाला, मतलब मजा ही आ गया, बिल्कुल एसी में चिल्ड हो गया मैं मामला। मेहनत काफी लगी, EGR इसका टूट गया था, EGR डाला, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर खराब हो गई थी, वो फिल्टर खराब हो गया था, वो फिल्टर मैंने डाली, ठीक है जी। उसके बाद से एयरबैग का काम किया मैंने, सारी लाइटें लूटे एयरबैग का, तो इस हिसाब से गाड़ी का जो है अभी फिलहाल बिल्कुल बढ़िया चल रही है। गाड़ी टेस्टिंग करेंगे अभी, देखें किसी तरह का कोई भी माल फंक्शन तो नहीं आ रहा है। वाह भाई साहब क्या बात है, ब्रेकिंग भी बहुत तगड़ी हो गई, ओए है मजा आ गया जी। ब्रेक का जो काम कर दिया ना वो भी बहुत तगड़ी हो गई। ऑन रोड चल रहा हूँ मैं अभी। पिकअप भाई, फिर भी यार गाड़ी में जो पिकअप है वाकई काबिले तारीफ है। भाई देख रहे हो, हल्के RPM में 80 पहुंच गई, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन पिकअप के साथ में गाड़ी, अच्छा पिकअप आ गया। किसी ने कहा था कि गाड़ी बन नहीं पाएगी, तो भाई अब क्या ही कह सकते हैं कि क्या सोच के कहा होगा, लेकिन गाड़ियां मेहनत मांगती है। ये देखो एसी का मैंने धीरा किया, अब देखो जी गाड़ी, इंजन का आवाज देख रहे हो, पता चल रहा है आपको भी पता चल रहा है? नहीं पता नहीं चल, फिर पता ही नहीं चल रहा है कि साला ये डीजल गाड़ी है पेट्रोल गाड़ी है। पिकअप शानदार वाला, ठीक है। तो ये गाड़ियां क्या होता है, मेहनत मांगती हैं जी, कि भाई मेरे को जो ना थोड़ा मेहनत करो यार, थूक लासे वाला काम मत करो। और दिल्ली में बैठ के भी हम जुगाड़ करें तो अच्छी बात कोई है इंजन के लिए, इंजन बददुआएं देने लगेगा कि भाई दिल्ली में बैठ के जुगाड़ कर रहे हो, है कि नहीं। तो इसके लिए दिल्ली में सारे माल मिल जाते हैं, सस्ते माल मिल जाते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं बड़े बड़े, एक से बढ़ के एक, तो इसके लिए हम लोगों को आसानी हो जाती है। यहाँ फिर गाड़ियां क्या होती है, अच्छा रिस्पोंड करती हैं। अब जैसे कोई दूर है, उसको पार्ट नहीं मिलेगा, फिर क्या करेगा, जुगाड़ करेगा। तो जुगाड़ आपको भी पता है और हमें भी पता है कि जुगाड़ चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, क्यों ऐसा ही है ना। हाँ। भाई जब गाड़ियां ऐसे रिस्पोंड करती हैं काफी मेहनत कराने के बाद, तो पता चलता हाँ यार भाई गाड़ी में वाकई ने मजा गाड़ा। पुरानी गाड़ी बहुत मेहनत मांगती है सच में। तो ये सारे चीजें क्या है, धीरे धीरे जब सारी चीज करते रहोगे ना, तो भी पुरानी गाड़ी धीरे धीरे बेटर बनती हुई चली जाती है। तो इस कंडीशन में मेरे को गाड़ी काफी अच्छी लगी, तगड़ी काम, मतलब जो कहता है ना एक नंबर का बेहतरीन वाला, जो तगड़ा बिल्कुल ठोक के वैसा वाला काम हो गया इंजन के साथ में। अब हिले ना। अब जो भैया कह रहे थे कि नहीं बनेगी जी, क्यों, पुरानी गाड़ी है, उनको सामान ना मिल रहे होंगे, बोल दिया होगा नहीं बनेगी, पर ऐसा नहीं है। मैं भी कहता हूँ पुरानी गाड़ी हो गई, उसको ना ही बनवाओ, बेटर रहेगा, क्योंकि बनवाने में जो ना ज्यादा खर्चा लग जाता है। तो इसलिए कोशिश कर ले कि किसी का, कस्टमर का अटैचमेंट किसी चीज से जुड़ा हुआ रहता है, तो फिर कस्टमर कहते हैं यार बनाना पड़ेगा, फिर हम भी कहते हैं चलो ठीक है, यदि बनाना है तो फिर बनाना ही है। तो बहुत बढ़िया हो गई, बेहतरीन हो गई। माल फंक्शन की लाइट दिखाओ दोबारा से, इसलिए हमें चला रहे हैं ज्यादा, ताकि किसी तरह का कोई भी माल फंक्शन हो तो फिर हम उसे कर दें, और गाड़ी के अंदर कस्टमर को कोई दिक्कत ना लगे। गाड़ी डीजल है कि पेट्रोल, आवाज से पता करो, पता ही नहीं चल रही है, चलेगी नहीं पता, क्योंकि गाड़ी बहुत गजब का साउंड आया, जो कहते हैं ना अच्छा साउंड आना, वो साउंड आया। तो ठीक है यार, ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम।